नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृतवाणी और सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। देवी और महापुरुषों, जगत के पालनहार, सृष्टि के रचनाहार, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी आज इस भूलोक पर संपूर्ण कलाओं के साथ मौजूद हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपने को समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा कर्म करते हुए, मानव मानव को गले लगाते हुए, मानव मानव से प्रेम करते हुए, मानवता को गले लगाते हुए इन हरि जी के सच्चे सेवादार बनकर अपने जीवन को व्यतीत करें, तो हम सभी जीवात्माओं को जो उद्देश्य मिला था वो उद्देश्य पूर्ण जरूर होगा। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी हम सभी जीवात्माओं के मालिक हैं। ब्लैकमेल, आज के दौर में ब्लैकमेल करने वालों की कोई कमी नहीं। बड़े बड़े ब्लैकमेलियर पड़े हैं। एक सज्जन बीते कल ने हम नदवई राजस्थान के बता रहे थे, उनका गुरु ही उनको ब्लैकमेल कर रहा था। नजदीक रहने वाले ने बताया कि चाय आएगी टाइम, जिस कप में उंगली लगी हो चाय में अंदर, उस चाय को मत लेना। उंगली में केमिकल लगा होता है, जो पिएगा उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो क्या है ये? इसी तरीका से आगे आते हैं स्त्री को गद्दारी करने के लिए। तो ये पता नहीं है, तुम कुल्हाड़ी दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, यही खिलाड़ी डबल होकर तुम्हारे लगे और तुम्हारा ही नाश करेगी। क्यों? ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। आप ये भी हम आपको बता दें, आबो हवा बदलने के लिए हमारा आना हुआ है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से डॉक्टर साहब का उपचार चल रहा है। आज भी आने को नहीं, ऑक्सीजन लेवल डाउन में। लेकिन जब आप देवी स्वरूप, देव स्वरूप, आप मानवों की, महापुरुषों की उपस्थिति है, तो क्यों नहीं आते? यहाँ पहुंचकर जब आप लोग परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता का दीदार करने के लिए सगुण साकार में उपस्थित हैं, तो नारायण हरि को भी दर्शन देने में कोई कंजूसी नहीं करता। तो दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे और सेवा के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। अपनी मति को न लगा तो मानव धर्म सत्य था। मानव धर्म ही तो सनातन धर्म है। मानव धर्म सनातन धर्म कोई वस्तु पदार्थ नहीं। इस ब्रह्मांड में सत्य को कौन क्षति पहुंचा सकता है? किसके बस की बात है? तनिक सांसें मिली है, इन्हें हम जनहित के कार्य में लगाए, मानव के लिए लगाए,
सिंहासन चाहेंगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। बुरा चाहोगे दूसरे का, वही तो हो रहा है, होने जा रहा है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। इसलिए संकीर्णता से निकले, कभी किसी का बुरा मत चाहना, अपनी भलाई के लिए ब्लैकमेल मत करो। जितना औरों को ब्लैकमेल करोगे, जो ब्लैकमेल करता है उसकी महादुर्गति होती है। शकुनी को उठाओ, शकुनी दापर का लेख कहता है कितना ब्लैकमेल किया, अपने भाइयों को ही बिगाड़ दिया। अंत क्या हुआ? शकुनी का कैसे नाश होता है, कौरवों का कैसे नाश होता है। 5 पांडव जिन्होंने कभी सुख नहीं देखा, लेख कहता था 5 पांडवों की मदद किसने की? लाक्षागृह में अग्नि जो मोम का महल बनवाया, 5 पांडव माता कुंती के शरीर पर आग लगा दी। बचाने वाले ने पहले से सुरंग निकालकर पांडव और कुंती को बचाया। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है नारायण हरि ने, अगर हम सद विचारों में हैं, सद मार्ग पर हैं, सदकर्म करते हैं, तो अवश्य ही हरि परमात्मा की मदद मिलती, रहमत मिलती। अरे यार कोई पता है अगली सांस आए ना आए, कोई भरोसा करने पड़ा रहेगा माल खजाना, थोड़ी क्रिया से जाना है, कर ले बंदे प्रीत, हरि परमात्मा से नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए कहते हैं बड़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है, कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से नहीं तो फिर पछताना है। आप मंदिर जाएं, मंदिर जाकर मंदिर में गंदगी फैलाएंगे तो मंदिर के भगवान का छोड़ देंगे। शिवालय जाएंगे, वहां किसी प्रकार की गंदगी फैलाएंगे तो शिवालय वाले भगवान छोड़ देंगे। आप वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, काशी विश्वनाथ जाएं, जहां जहां तीर्थ जाओ, मंदिर बनवाओ, सिया राम जी की मूर्ति लगाओ, हनुमान जी की लगाओ, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम जी किशन देवी दुर्गा हनुमान जी की सेवा करो, काली की सेवा करो, देवी की करो, गणेश जी की करो। यहाँ तो छूट है, लेकिन यहाँ फाउंडेशन आधारशिला मानवता पर रखी गई है। जो मानवता को तोड़ता है, मानवता में किसी तरह का विष घोलता है, मानवता को गिराने वाला वो स्वतः ही अपने पतन को प्राप्त हो जाता है। तो मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मानव धर्म सनातन धर्म ही तो सत्य था, है और रहेगा। जिस तरह से परिवार में रहकर परिवार को समर्पित है, समाज को भी समर्पित होकर देखें। गांव बस्ती के लिए भी हमारा कर्तव्य बनता है, समाज को भी बनता है। जहाँ रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब आपका जीवन है, जीवन के लिए तो पूरा कर्तव्य बनता है। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपाट, तो यहाँ का फाउंडेशन है मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना।
टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवता का सब संदेश आप महापुरुषों तक पहुंचाना, जिससे आप स्वयं को जान सके मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, समझ में आ गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तो परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा का नूर हूं। तो अपने मूल से दूर जाना अपना पतन कराना है। जैसे कोई महापुरुष बता रहे थे 84 लाख अनंत कालों में कर्म के मुताबिक नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहे, मरते रहे, नारी के कीड़ा, गटर के कीड़ा, कुत्ता कुतिया, गधा घोड़ा, गाय भैंस बनते रहे। एक टीवी पर हमने सीरियल देखा था, डिस्कवरी ऑफ एनिमल्स। इतनी प्रजातियां हैं, देख करके रोंगटे खड़े हो जाते। तो अनंत कालों में कर्म के आधार पर इन योनियों में जाते रहे, पशु पक्षी बनते रहे, कीड़ा मकोड़ा बनते रहे। अंत में ये मानव तन मिला है। इस तन को सार्थक करने के लिए त्याग से ही तपस्या बनती है, इसी से भक्ति बनती है। घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं रह जाती है। और खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते रहे, आपकी समझ में आता है आप अपने मानवीय चोले को सार्थक करना चाहते हैं और आगे 84 लाख अनंत काल तक अपने नाना प्रकार की योनियों में जाने से बचना चाहते हैं, तो परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि की भक्ति करनी ही पड़ेगी। भक्ति से ही आत्म कल्याण होता है। जैसे किसान खेत में गेहूं का बीज डालता है, निराई गुड़ाई करता है, खसपरता दूर करता है, फर्टिलाइजर लगाता है, खाद लगाता है। वही किसान समय आने पर जब गेहूं की फसल पकती है, किसी संसाधन से गेहूं निकाल लेता है, भूसा के ढेर लग जाता है। किसान ने गेहूं का बीज डाला अधिक अनाज प्राप्त करने के लिए, किसान ने भूसा के लिए बीज नहीं डाला, मेहनत नहीं की, लेकिन भूसा तो मिल ही जाता। आते हो आत्म कल्याण की सोचो, आरी बीमारी दुख दलु, बेटा बेटी नाती पोता, धंधोर मकान, कल कारखाने, ये तो भूसा की तरह है। जब परमात्मा देने में आती है तो धड़ाधड़ देते हैं। लेकिन फिर भवसागर के लिए तैयार हो जाते हैं। ये संसार बहुत बड़ा भवसागर है, भव रोग है। इस भव रोग से बचने के लिए हमें जहां भी हो आप सिया राम की भक्ति करें, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी की भक्ति करें, काली की भक्ति करें, गणेश जी आप उसकी करो, यहाँ पाबंदी नहीं है। लेकिन मानवता का विशेष ध्यान रखें। सभी देवताओं ने मानव को प्राथमिकता दी है। अगर मानव पर हम दीवार लगाएंगे, मानव पर अपने महल बनाएंगे, तो हमारा नाश लंकापति रावण की तरह निश्चित है। और सुना आपने एकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर ध्यान बाती।
रबड़ का इतना भारी कुनबा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। जब वो नहीं रहा तो आज के भी रहने वाले नहीं। किस किस रूप में आदमी किसको ब्लैकमेल करता है, मानसिकता बड़ी दूषित है। पास आने वाला बड़ा हंस के आता है, लेकिन वही है मन में कुछ है और छुरियां बगल में। ये पता नहीं तेरा विचार, तेरा कर्म तुझको और तेरे परिवार को लेके खा जाएगा, बचेगा नहीं। कर शैतानियत कितनी करेगा, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है। भले ही हम भिन्न भिन्न प्रांतों में नौकरी के लिए रहते थे, बड़े बड़े नाम यहाँ होंगे, किस किस रूप में हुए, तो अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जो जीवन मिला है, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए कितना सहज कर दिया। संत गोस्वामी जी ने कह दिया, नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा जो दुर्लभ थी, शिव महापुराण में लेख आता है। पार्वती जी से शादी करने को उपरांत शंकर जी का जहाँ निवास रहा होगा, वैदिक काल के लेख में तो पहाड़ों का जिक्र आता है। ले गए देवी पार्वती को अपनी धर्मपत्नी, और जाते ही शिव पुराण का लेख है, समाधि में चले गए। अब बताओ, शादी करके ले गए तो पार्वती पर क्या बीती होगी, क्या बीती होगी। हमों के बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। क्यों? अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। समाधि में चले गए। शिव पुराण का लेख कहता है 87,000 वर्षों के बाद समाधि टूटी। कितनी? 27,000 वर्षों के बाद समाधि टूटी। पार्वती ने देखा, कन्हैया इतनी लंबी समाधि किसके लिए? मैं तो आपका भजन करती हूँ। पार्वती जी ने कहा, मैं आपका भजन करती हूँ, आप किसकी समाधि में? शंकर जी ने कहा, जिनकी समाधि में जाता हूँ वो ब्रह्मांड के रचयिता है, नारायण हरि है। हरि से ब्रह्मांड है, हरि से ही तो ब्रह्मांड है, हरि से ही समस्त देवी देवताओं का अस्तित्व है। स्पष्ट। तो पार्वती जी ने कहा, नाथ मैं हरि की सत्यमर कथा सुनना चाहती हूँ। शिव महापुराण की कथा में आया है। तो शंकर जी ने कहा, एक सत्य है क्या, आपको हुकरा देना पड़ेगा। गांव देहात है, जानते हैं, रात को किस्सा कहानी बैठते हैं तो किस्सा कहानी कहने वाले कहते हैं कि हुकरा देना, तो मैं किस्सा कहूँ। पार्वती जी ने कहा, ठीक। अब देखो यहाँ समझने की बात है, शिव पुराण क्या कहता है। एक एक शब्द को पकड़ो, अच्छा लगे ग्रहण करो, बांध के ले जाओ, कर्म में डालो, चिंतन करो, तभी तो परिवर्तन होगा। पल्ला झाड़ गए तो कोई गारंटी नहीं। अब क्या हुआ? शंकर जी ने शिव पुराण के लेख के मुताबिक 12-12 कोस चारों दिशा में देखा, कोई है तो नहीं।
नारायण सत्य जी की कथा सुनने वाला कोई नहीं। चारों दिशा में जब कोई दिखाई नहीं दिया 12-12 कोस, तब सत्यमर कथा हरि की शुरू की शंकर जी ने। पार्वती हुक्रा देने लगी, फिर सो गई। लेख कहता एक वृक्ष पर तोती का अंडा रखा हुआ था। लेख की बात हरि कथा सत्यमर कथा सुनकर अंडा फूटा, उसमें से बच्चा निकला। तो तोती का बच्चा हुक्रा देने लगा। शंकर जी कथा सत्यमर कथा बोलने। अब क्या हुआ, देखा पार्वती जी सो रही, हुक्रा कहां से? मैंने 12-12 कोस चारों दिशाओं में देख लिया, कोई नहीं। जब निगाह पड़ी घोंसले में, तोती का बच्चा हुक्रा दे रहा है। सत्यमर कथा सुनने से अंडा फूटा, अंडे के कैद खाने में से बच्चा निकला और निकलकर सत्यमर कथा हरि की सुनी और हुक्रा देने लगा। शंकर जी ने उठाया त्रिशूल और तोता के पीछे भागे। ऐसा शिव पुराण का लेख कहता है। जब भागे होता क्यों है, तोता आगे आगे उड़ रहा है। लेख की बात है, इसमें प्रश्न करेंगे तो हम उत्तर नहीं देंगे। ये लेख की बात है। शंकर जी पीछे पीछे, पता नहीं लेख में तो कितनों वर्षों तक दौड़ते दिखाया गया है, लेकिन वेद व्यास की धर्मपत्नी अपनी अटारी छत पर खड़े होकर अपने केशों को संभाल रही। उन्हें जमाई आई और तोता उनके मुख के द्वारा अंदर चला गया। शंकर जी त्रिशूल लिए खड़े रहे। लंबा समय बताया गया है शिव पुराण में। तो वेद व्यास जी ने कहा, महादेव क्यों खड़े हो? कि तुम्हारी पत्नी के पेट में तोता, उसे मारूंगा। तो वेद व्यास ने कहा, महादेव नारायण सरकार हरि की कथा आपके मर्जी के बगैर सुनी तोता ने, इसलिए तो आपको क्रोध है, आप मानना चाहते हैं कि हाँ। तब वेदम क्यों क्रोध में कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा बुरा 2 थाल रखे हैं, एक थाल के पानी में हलचल है, एक समतल है, कोई हलचल नहीं। जिस थाल के पानी में हलचल है, आप चेहरा यूं करिए तो चेहरा दिखाई नहीं देगा। जिस थाल के पानी में हलचल नहीं थे, चेहरा यूं करोगे आपको शीशे की तरह चेहरा दिखाई देगा। इसलिए क्रोध से बचे, गुस्सा से बचे, सब आप भूल जाते हैं। तो ये स्मरण कराया वेद व्यास जी ने कि भोलेनाथ आप क्रोध में शांत होगा। तब कहा कि जिस प्राणी ने नारायण सत्य हरि परमात्मा की सत्यमर कथा सुन ली, तो आप उसे मार पाएंगे? वो तो अमर हो गया, सुनने से अमर हो गया। मार पाएंगे? तब भोलेनाथ को बोध हुआ। सत्यमर कथा सुनने के बाद काल का भी बस नहीं चलता। देवी और महापुरुषों, आपने हरि दरबार में देखा होगा, नारायण साकार हरि जी के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र, चंदा चढ़ावा, डोनेशन बॉक्स, दान पात्र नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई आडंबर आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा।